सो हाय ऑल। आज का टॉपिक है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। इसमें सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस का मतलब ये हुआ कि सॉल्ट को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं और उससे एच आयन कॉन्सेंट्रेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके बारे में हम लोगों को बात करनी है। तो सॉल्ट कितने टाइप के हो सकते हैं? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ठीक है ना? तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो NaCl, it is a salt of strong acid and strong base, NaOH and HCl. Salt of strong acid and weak base यानी कि NH4Cl, मतलब कि HCl and NH4OH. Salt of weak acid and strong base, weak acid CH3COONA, CH3COONA मीन्स एसिड रहा होगा CH3COOH और जो बेस है वो NaOH। ठीक है ना? तो दिस इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एंड द फोर्थ कैटेगरी विच इज वीक एसिड एंड वीक बेस, तो क्या हो जाएगा? CH3COONH4, यानी कि NH4OH को हमने CH3COOH के साथ रिएक्ट कराया एंड वी आर गेटिंग CH3COONH4, अमोनियम एसीटेट। तो इस सेशन में अभी हाइड्रोलिसिस जो है, जो पहली कैटेगरी है उसकी हाइड्रोलिसिस तो होती ही नहीं है, तो वो फटाफट मैं पहली कैटेगरी को कंप्लीट करता हूं। उसके बाद वी विल टॉक अबाउट द फोर्थ कैटेगरी है। ठीक है? वीक एसिड एंड वीक बेस, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग है, उसको पहले कवर कर लेते हैं। उसके बाद ये रिमेनिंग जो दो सेक्शंस हैं उनको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जो पहला केस है NaCl, उसके बारे में बात करते हैं। अभी आप ये देखो, NaCl अगर है, जो कि एक ऐसा सॉल्ट जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर के बना हुआ है, ये H2O लिक्विड में जाएगा तो पूरी तरह डिसोशिएट हो जाता है Na एंड Cl आयन। अभी क्या है कि H2O में कुछ ना कुछ H आयन और OH आयन, क्योंकि उसका डिसोसिएशन तो होगा, तो H आयन एंड OH आयन होंगे। तो क्वेश्चन ये है कि क्या, देखो भाई, ये तो पूरी तरह डिसोशिएट हो गया, ऑलमोस्ट 100% इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिसोशिएट हो चुका है। क्या ये पीछे जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि ये 100% आयनाइजेशन, ऑलमोस्ट 100% आयनाइजेशन हो गया है। ठीक है? ये और ये आपस में तो रिएक्ट करके वापस तो नहीं जाने वाले। लेट्स टॉक अबाउट Na आयन एंड OH आयन। Na आयन, OH आयन। तो NaOH जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस हुआ तो पूरी तरह डिसोशिएट होता है, ऑलमोस्ट पूरी तरह कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। तो क्या Na आयन और OH आयन फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा? नहीं जाएगा। सिमिलरली यही कहानी Cl आयन और H आयन की भी होनी है। HCl भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यहां पर भी H आयन और Cl आयन जो बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। तो ये कहानी कुछ ऐसी हो रही है कि यहां पर NaCl को हमने वाटर में इमर्स किया और उसमें Na आयन बना, Cl आयन बना, कुछ H आयन भी है और कुछ OH आयन भी है, और ये सारे अपनी अपनी जिंदगी में आराम से खुश हैं। ठीक है? तो वी आर नॉट
finding any reaction at all. I mean, all these ions are sustaining in aqueous solution. ठीक है, तो यहां पर कोई हाइड्रोलिसिस होगी ही नहीं. हाइड्रोलिसिस होने के लिए कुछ रीजंस होने चाहिए कि यहां पर कुछ कहानी आगे बढ़े और कुछ प्रोडक्ट बने, लेकिन ऐसा कुछ यहां पर होगा ही नहीं. तो अगर हमारा सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है तो यहां पर हाइड्रोलिसिस नहीं होगी. ऑलराइट, ठीक है. अभी हम लोग सेकंड केस देखते हैं कि सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. तो एग्जांपल ले लेते हैं. क्या था जी? CH3COO NH4. मान लिया इसको हमने वाटर में इमर्स किया तो H2O लिक्विड, तो क्या बनेगा ये? CH3COO माइनस NH4 प्लस और H आयन एंड OH आयन. कुछ इस ढंग की कहानी होगी. ये जो सॉल्ट है वो ये इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. तो इसका यहां पर डिसोसिएशन होगा तो CH3COO माइनस और NH4 आयन एंड H आयन OH आयन इस तरीके से कुछ सॉल्यूशन में होगा. अच्छा, एक बात मैं आपको बताता हूं, सॉल्ट चाहे जैसा भी हो, किसी भी तरीके का हो, चाहे वो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हो या फिर वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का हो या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हो, कैसा भी सॉल्ट हो, वो एक्वस सॉल्यूशन में पूरी तरह उसका डिसोसिएशन हो जाता है. यानी कि अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है तो आफ्टर डिसोसिएशन जो है इसकी कॉन्सेंट्रेशन वही रहेगी. तो यानी कि अगर हमारी कॉन्सेंट्रेशन C है और इनिशियली अगर ये हमारा 0 था तो ये मेरा C इसका डिसोसिएशन होकर के क्या होगा, ये पूरी तरह डिसोशिएट हो जाएगा. तो ये मेरा क्या हो गया? CH3CC. ठीक है, ये पूरी तरह डिसोशिएट हो जाएगा. वंडरफुल. तो अभी जो हमारी कहानी क्या हो रही है कि देखो आप इसको, इस सॉल्ट को हमने वाटर में इमर्स किया और ये आयंस प्रोड्यूस हुए जिसकी कॉन्सेंट्रेशन C और C थी. ठीक, अब ये जो आयंस हैं एनायंस और कैटायंस जो है वो वाटर में रिएक्ट करेंगे, डेफिनेटली रिएक्ट करेंगे, क्योंकि ये जो CH3COO माइनस जो है ये H आयन के साथ रिएक्ट करके CH3COOH बना लेगा. सिमिलरली NH4 आयन जो है वो OH आयन के साथ रिएक्ट करके NH4OH बना लेंगे. ठीक है ना. तो अभी क्या है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर C थी तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन C रहेगी. तो एट T इज इक्वल टू 0 CH3COO माइनस NH4 प्लस H2O लिक्विड, ये जो रिएक्शन होगा वो CH3COOH प्लस NH4OH. दिस इज द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस. ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हुआ हमारा. ये कॉन्सेंट्रेशन C है, C है एट टाइम T इज इक्वल टू 0. एट टाइम T इज इक्वल टू T, जब इक्विलिब्रियम जो है अटेन हो रहा है तो मान लिया C इसका कुछ हाइड्रोलिसिस होगा तो कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी सी घटेगी. C1 माइनस H, तो यहां पर क्या होगा? C1 माइनस H. और तो क्या हुआ? ये CH. तो जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट वैल्यू जो होगी,
हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट वैल्यू जो होगी इसकी क्या होगी, CH3COOH NH4OH divided by CH3COO minus and NH4 plus. KH की वैल्यू आ गई. लेट्स पुट द वैल्यू ओवर हियर. तो क्या हुआ, यस, C स्क्वायर CH C square H square upon this concentration multiplied by this concentration, C square 1 minus H का होल स्क्वायर. जो KH की जो वैल्यू आई, ये C स्क्वायर और C स्क्वायर कैंसिल हुआ. अच्छा, ये जो हाइड्रोलिसिस होती है, जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो होती है वो 1 से काफी छोटी होती है, तो वी कैन इग्नोर H ओवर हियर, 1 माइनस H. तो 1 माइनस H जो है इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 बिकॉज वैल्यू ऑफ H इज वेरी लो. ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, H स्क्वायर, तो H की वैल्यू क्या हुई, अंडर रूट KH. ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें मिला. H डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है वो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH. ठीक, कुछ और रिलेशनशिप भी हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. मैं देख रहा हूं थोड़ी सी इस साइड में जगह है तो मैं कुछ चीजें लिख सकता हूं. अभी आप ये देखो कि ये जो हमारी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हुई, तो यहां पर ये एसिड बन रहा है और यहां पर ये बेस बन रहा है. क्या इनका फर्दर डिसोसिएशन होता है? बिल्कुल होता है. ये एसिड है और एसिड जो है सॉल्यूशन में HN रिलीज करता है. ये बेस है, सॉल्यूशन में ये OHN रिलीज करता है. तो एक काम करते हैं, CH3COOH minus HN. लेट मी हैव अ लुक. ये क्या इतना एरिया विजिबल है? ओ यस, देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन और ज्यादा नहीं है. तो कि A की वैल्यू कितनी होगी, CH3COO minus HN अपॉन CH3COOH का कॉन्सेंट्रेशन. अभी क्या है कि KB भी हम निकाल सकते हैं इसी तरीके से. किसका निकालेंगे? इसका निकालेंगे, NH4OH का निकालेंगे. तो इसका एक इक्वेशन लिख लें. अगर इसका डिसोसिएशन होगा तो NH4OH NH4 प्लस OH माइनस KB क्या होगा, NH4 प्लस OH माइनस अपॉन NH4OH. ठीक है ना? वेरी नाइस. तो अभी अपन क्या करते हैं, KH KA और KB को मल्टीप्लाई कर देते हैं. कुछ बढ़िया रिजल्ट मिल जाएगा हमें, यकीन मानो कुछ ना कुछ बढ़िया मिलेगा. हाँ मिलेगा. तो लेट मी मल्टीप्लाई KH इंटू KA इंटू KB. तो KH ये मेरा KH है. ठीक है ना? तो KH इंटू KA इंटू KB, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है. तो CH3COOH है यहां पे. आप देखो यहां पर डिनोमिनेटर में CH3COOH है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये कैंसिल हो जाएंगे. NH4OH न्यूमरेटर में है, NH4OH डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएंगे. CH3COO माइनस डिनोमिनेटर में है, CH3COO माइनस
न्यूमरेटर में है, कैंसिल हो जाएंगे। NH4 आयन, NH4 कैटायन डिनोमिनेटर में है, NH4 कैटायन न्यूमरेटर में है, कैंसिल हो जाएंगे। बचेंगे क्या? न्यूमरेटर में H आयन और OH आयन बचेंगे, और तो सारे के सारे कैंसिल होते जा रहे हैं, सारे कैंसिल हो जाएंगे। ये और ये, तो बना क्या? KW। एक और रिलेशन हमें मिला, यानी कि इसको भी मैं यहीं पर इसके बगल में लिख देता हूं। तो KH, H की वैल्यू क्या हो गई? KW अपॉन KA इंटू KB, ठीक है ना। H को हम लोग जो है KW अपॉन KA इंटू KB लिख सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी हम लोगों ने काफी कुछ काम कर लिया है। अभी हमारा पर्पस क्या है? हमें क्या करना है कि इसके H आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है सॉल्यूशन में। अभी यहां पर ये देखो, H2O जो है, H2O का डिसोसिएशन होता है, उससे H आयन OH आयन बनेंगे। ओके, CH3COOH है, उससे H आयन रिलीज होगा। NH4OH जो है, उससे OH आयन रिलीज होगा। ये तीनों इक्वेशन से जो है, जो H आयन प्रोड्यूस होंगे, हमें देखना पड़ेगा कि उसमें क्या हो रहा है। H आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है या OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और उस हिसाब से हमारे H आयन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू पता चलेगी। तो लेट मी एक्सप्लेन अगेन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये जो हाइड्रोलिसिस हुई है, इस हाइड्रोलिसिस में तीन चीजें तो सीधी सीधे हो रही हैं। H2O जो लिक्विड है, H3O प्लस एंड OH माइनस, ये बन रहा है। CH3COOH जो है वो CH3COO माइनस H आयन। भाई ये एसिड है ना, ये जो प्रोडक्ट है ये सारे डिसोशिएट तो होंगे ही। और NH4OH वो क्या था? NH4 आयन एंड OH आयन, ठीक है। ये तीन तरीके के ये सारे इक्वेशंस हमें मिले हैं, और हमें ये देखना पड़ेगा कि इस हाइड्रोलिसिस में H आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होएगी। जो पुराना वाला रिएक्शन है उसको मैं फिर से एक बार यहीं पर लिख देता हूं। वो क्या था? CH3COO माइनस और NH4 प्लस H2O लिक्विड, CH3COOH एंड NH4OH। अगर C कॉन्सेंट्रेशन C थी और यहां पर शुरू में 0 थी, तो C1 माइनस H, C1 माइनस H, CH एंड CH, ठीक है। अभी CH3COOH के बारे में हम लोग फोकस करते हैं, बिकॉज यही H आयन प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका जो है K जो है, इसको हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं, और उसके बाद हम H आयन की कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो है एसिटिक एसिड हमारे पास है, यहां पर ऑलरेडी H आयन है, तो उसको हमें देखना पड़ेगा। एनीवेज कोई बड़ी बात नहीं है। Ka की वैल्यू क्या होगी? CH3COO माइनस H आयन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय CH3COOH। इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। अगर हमें H आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, हम लोग काफी कुछ चीजें हम लोग अचीव कर चुके हैं। हाइड्रोलिसिस कितनी हुई है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हमें पता चल चुकी है। एनीवेज, तो हमें H आयन कहीं दिख नहीं रहा है,
यहाँ पर आप देख रहे हो एच आयन कहीं दिख नहीं रहा है, यही प्रॉब्लम आ रही है, तो थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ रही है। तो एच आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, KaCH3COOH अपॉन CH3COO माइनस। ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेता हूं, इसको ब्रैकेट में इनक्लोज कर लेता हूं। तो अपना पर्पस यही है कि एच आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है, इसका मतलब ये हुआ K टाइम्स CH3COOH या कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय CH3COO माइनस। ये कौन सी सिचुएशन में है, उस सॉल्यूशन में, उस सॉल्यूशन के अंदर हम CH3COOH की कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे और CH3COO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब इस इक्विलिब्रियम सिचुएशन में CH3COOH की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, CH है। ठीक है, तो मैं यहां पर इसको लिख लेता हूं, Ka ये मेरा CH हो गया, और CH3COO माइनस क्या है, C टाइम्स 1 माइनस H, C टाइम्स 1 माइनस H। ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है, जो कि बहुत ही कम है 1 से, तो इसको हम आसानी से इग्नोर कर सकते हैं, और C कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, हम एच आयन कॉन्सेंट्रेशन को H टाइम्स Ka लिख सकते हैं। कैन वी राइट द एच आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्विवेलेंट टू H टाइम्स Ka? यस वी कैन। तो यानी कि इसका मतलब एच आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, H टाइम्स Ka। H की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है, ठीक है ना। तो मैं इसको इरेज करता हूं और फिर उसके बाद फटाफट हम लोग पीएच की वैल्यू हम लोग निकाल देंगे। अब सारा काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो एच आयन कॉन्सेंट्रेशन, एच की जगह पर हम लिखेंगे KW अपॉन KA इंटू KB, और उसके बाद उसको K से मल्टीप्लाई कर देंगे, H टाइम्स KA है। तो एच आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, KW KA अपॉन KB। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल गया। एक काम करते हैं, लॉग एच आयन कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। तो लॉग KW KA KB और हाफ हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाफ जो है इधर आ जाएगा, हाफ लॉग KW लॉग KA माइनस लॉग KB। ठीक है, वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है। माइनस लॉग एच आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो हाफ माइनस लॉग KW माइनस लॉग KA और माइनस यानी कि प्लस लॉग KB। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पीएच। हाफ KW क्या होता है, 10⁻⁻14, तो ये -14, तो -14 इंटू -1 कितना हो गया, 14। ये मेरा क्या हो गया, प्लस PKA, और ये क्या हो जाएगा, -PKB। तो कैन वी से पीएच इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला में मिल जाएगा, उप्स
मैं भी ना pH 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb। इस तरीके से हमने pH की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। आई होप आपको चीज़ें सारी समझ में आई होंगी। ये तीनों चीज डिटेल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं और पूरे कॉन्सेप्ट को हमने समझा, जाना, और आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।